चैप्टर 71 आरव का विश्वास। तान्या के कहने से साफ साफ समझ में आ रहा था। उसका ये मतलब था कि उसे आदित्य की कोई परवाह नहीं है, उसे आदित्य से कोई लेना देना नहीं है और उससे कोई से फर्क भी नहीं पड़ता। वो वहां आदित्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने बिल्कुल नहीं आई थी। आदित्य की माँ उसके इस एटीट्यूड से और भी ज्यादा भड़क गई। उसे लगा कि तान्या के ऐसे सोचने की हिम्मत कैसे हुई, वो कैसे इस तरह से आदित्य को ट्रीट कर सकती है। कैसे बोल सकती है कि उनका बेटा उसके लायक नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने किन इरादों को लेकर आज यहां इस पार्टी में आई हो, पर मैं चाहती हूं कि तुम ये बात याद रखो कि तुम आदित्य की जिंदगी में वापस नहीं आ सकती, और अगर तुम्हें अपनी किसी भी प्लान में आरव को शामिल करने की सोची भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस बात को याद रखना। उनकी ये बात सुनकर आरव के हाथ से केक की प्लेट छूट गई और वो नीचे गिरकर टूट गई और केक उसके सूट पर लग गया। ऐसे अजीब से हालातों में और बिगड़े हुए माहौल को सही करने के लिए शायद ये जरूरी भी था। तभी आदित्य की मां ने आरव को अपनी तरफ खींचा और उसके कपड़ों पर लगे धब्बे को हटाने लगी और कहती हैं, आरव क्या हुआ, आज ऐसी लापरवाही क्यों, ऐसे करोगे तुम? दादी मां ने डांटा तो आरव डर गया। आरव डर कर उन्हें देखने लगा और कहता है, दादी। अभी आदित्य की मां को एहसास हुआ कि उसकी कड़वी बातों से बच्चा डर गया है। तभी आदित्य के पिता ने उन्हें डांटते हुए कहा, इसे अंदर ले जाओ और इसके कपड़े चेंज कर दो, नहीं तो क्या तुम्हें लगता है मेहमानों के लिए और भी ज्यादा तमाशा देखना बाकी है? यहाँ जितने गेस्ट आए हैं कुछ ना कुछ तमाशे ही देखे जा रहे हैं। जाओ जल्दी। अनु ने उसी वक्त जाकर आरव का हाथ पकड़ा और उससे कहा, आरव चलो, मेरे साथ चलो। आरव ने जल्दी से उसका हाथ छुड़ाकर अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया। आदित्य की मां खुश हो गई। उन्हें लगा कि छोटे से आरव ने भी उसे डांटने के लिए उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने आरव को अपनी गोद में उठाया और उसके कपड़े चेंज करने के लिए चली गईं। तान्या से अपनी लड़ाई तो जैसे वो भूल ही गई थी। आदित्य के पिता को भी वहां खड़े रहना सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। आरव पीछे मुड़कर अपनी माँ की आंखों को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बोल रहा हो, मैं अभी आता हूं माँ, तुम कहीं जाना मत। तान्या को भी उसकी आंखों में देखकर वही महसूस हो रहा था। उस दिन वो दोनों 3 साल के बाद पहली बार मिल रहे थे, पर सिर्फ कुछ ही शब्द दोनों को एक दूसरे से कहने थे। उन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका भी नहीं मिला था, पर कम से कम उसे ये तो पता चल गया था कि उसके बेटे को उसकी परवाह है। तान्या अपने बेटे आरव की आंखों में देखकर समझ रही थी कि उसका बेटा उसे किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है। वो ये समझ चुकी थी कि वो उसे कितना मिस करता है। वो ये भी जानती थी कि उसने वो केक की प्लेट जानबूझकर गिराई थी। क्या कर सकती थी ऐसे में तान्या? केक की प्लेट गिराने के मकसद का सिर्फ एक ही लॉजिक हो सकता है, ताकि आदित्य की मां का गुस्सा एकदम से शांत हो जाए। छोटा सा आरव उसके छोटा सा प्रोटेक्टर बन चुका था। जब से वो पार्टी में आई थी, आरव उसे बचाए जा रहा था। उसके बेटे ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, पर वो अभी तक उसके लिए कुछ नहीं कर पाई थी। इससे उसका कस्टडी के लिए लड़ने का इरादा और भी पक्का और मजबूत हो चुका था। वो ये नहीं सोच रही थी कि आरव को उसके परिवार में ध्यान से नहीं रखा जाता या उसे प्यार नहीं मिलता। उसका बस इतना मानना था कि अनु से शादी के बाद आदित्य के और भी बच्चे होंगे, जहां वो केवल अकेले आरव का ध्यान रखने के लिए शायद टाइम नहीं निकाल पाएगा। वहीं आदित्य का ध्यान अपने बाकी बच्चों में बढ़ जाएगा। और वो अनु, वो तो बहुत अच्छे से जानती थी कि शादी के कुछ टाइम बाद ही वो आरव को चैन से जीने नहीं देगी।
पर पहले उसे ये देखना था कि वो आरव को सब कुछ दे सकती है, उसके लिए सब कुछ अफोर्ड कर सकती है, उसे वो सारी लग्जरी सुख सुविधाएं दे सकती है जो आदित्य उसे दे रहा था। वो अपने बेटे को सब कुछ अच्छे से देना चाहती थी और उसे ये सब कुछ देना भी चाहिए था। यही सोचते और अपने इरादों को पक्का करते हुए वो वहां से उठी और जाने लगी। तभी आदित्य ने उसे पीछे से आवाज लगाई, तान्या। तान्या ने पीछे मुड़कर बिना किसी फीलिंग से उसकी तरफ देखा। उसे आदित्य की कोई परवाह नहीं थी और ये चीज आदित्य को खाई जा रही थी। उसने तान्या की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तुम्हें आज यहाँ बुलाने का मेरे पास सिर्फ एक ही कारण था और वो है आरव। इसके अलावा मेरे मन में और कुछ भी नहीं था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो शायद वो ये कहना चाहता था कि उसकी माँ ने जो कुछ भी कहा वो उन सारी बातों को दिल पर ना ले। ताना में प्यार से उसका बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, मैं इन सारी चीज़ों को झेलने के लिए तभी तैयार हो गई थी जब मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए हाँ कहा था। इन लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और हाँ, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है आदित्य। इतना बोलकर तान्या मुस्कुराई और मुड़कर चली गई। आदित्य उसे पीछे से देखता और मुस्कुराता रहा। तभी चारों ओर बातें कर रहे लोगों की बातें उसके कानों तक पहुंची और उसे ये रियलाइज हुआ कि वो लोग सिर्फ उसके और उसकी एक्स वाइफ के बारे में ही बात कर रहे थे। तान्या आज तक इतनी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कभी नहीं लगी थी।